मुझे तुमसे अब भी बात करनी है। डोर ओपन करो। आयान। कनिका, कनिका, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सैवी, आयान से कहो कि डोर ओपन करे। मुझे उससे अभी बात करनी है। पर क्या हुआ ये तो बताओ। मैं उसे फोन नहीं कर लेती हूँ। 1 मिनट। अयान अब गहरी नींद में होगा, नहीं तो अब तक तो उसने दरवाजा खोल दिया होता। और कुछ जरूरी है तो मुझे बता, मैं उसे उठाती हूँ। सैवी, आयान ने नहीं, पहले मुझे आयान से बात करनी होगी। आयान ने क्या? कनिका, कुछ नहीं। अब तुम दोनों रहने दो, मैं उसे खुद ही बात कर लूंगी। अरे अभी तो इतने गुस्से में थी, अभी के अभी तुम्हें बात करनी थी। क्या बात है कनिका, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अब कुछ तो बोलो। बिजनेस से रिलेटेड कुछ है? हाँ। कनिका, तुम और अयान दोनों की दोनों वोकॉलिक हो। ये तो इन्होंने अयान को जैसे तैसे मना किया कि शादी होने तक बिजनेस का काम तुम बिल्कुल नहीं देखोगे। पर तुम्हारा क्या? तुम्हें कौन रोकेगा? जस्ट रिलैक्स कनिका। और तुम्हें पता है ना, आज तनु भी तुम पे नाराज थी कि उसके हल्दी के दिन तुम क्रिकेट एकेडमी जा रही हो। तो क्यों ऐसे कर रही हो तुम? तो बेटी की शादी तो एंजॉय करो। हाँ सैवी, तुम ठीक कह रही हो। तनु की खुशी के लिए और उसके बेटर फ्यूचर के लिए मुझे पूरा टाइम यहाँ रुक कर सब कुछ अपनी निगरानी में करवाना चाहिए, ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। बिल्कुल सही। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें तो हर पल यहाँ रहना चाहिए। डोंट वरी सैवी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। जिस गुस्से से कनिका आयान का दरवाजा खटखटा रही थी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सुबह उठते ही आयान को इसके बारे में बताना होगा। बापू, सुबह से अन्न का एक दाना भी ना गया है पेट में। गांव में हमें कोई अपना जुटन तक देने को तैयार ना है। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। ऐसे कैसे? थारा भाई है ना जीजी, ये ले, चौधरी के ढाबे से गर्मा गर्म खाना लाया हूं मैं। प्रताप, तू ये कहां से लाया? तारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तूने कुछ गलत तो ना करा? अरे ना ताऊ जी, ये मारे ही पैसे हैं। जेब खर्च से बचा के रखे थे नया फोन लेने के वास्ते। बस उन्हीं पैसों से ही खाना लाया हूं। थे आराम से बैठ के खाओ, मैं अंतिमा जीजी को बुला के आता हूँ। मने ना खाना ये खाना। राम राम जवाई साहब, पधारिए। सत्कार कराने ना आया हूं यहाँ अपना, अंतिमा को लेने आया हूं। चलो कोई बात नहीं, माता रानी ने आपको सद्बुद्धि दी और आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। बस बापू, इन्हें मैंने बुलाया यहाँ पे हाथ पैर जोड़ के। अंतिमा, माता रानी ने तने एक मौका दिया था इज्जत की जिंदगी जीने का, पर तूने फिर से खुद को उसी जिल्लत की आग में झोंक दिया। अपने भाग्य फोड़ने की तूने इनसे माफी मांगी। भाग तो उनका फूटा होता है जीजी, जो भियाता होते भी मायके में पड़ी रहे। मैंने तो अपना संसार बचाया, और एक पति के बिना पत्नी का क्या अस्तित्व? और ये ढाबे के खाने के खैरात को थे इज्जत की जिंदगी समझते हो? अभी भी वक्त है जीजी, सुधर जाओ और जीजा जी के हाथ पैर जोड़ो और उनसे माफी मांगो। इनकी तरह बड़ा दिल होगा तो माफ कर देंगे तने। अरे थू है उसकी माफी पर, पिटने का शब्द तने होगा अंतिमा, मने ना है। पंखे से लटक जाऊंगी, भूखे मर जाऊंगी, लेकिन अब उस नरक में वापस न जाऊंगी मैं। पिता के ऊपर पति को चुना है हमारी बेटी ने। एक बार फिर से विदा कर रहा हूँ इसी उम्मीद में कि जिस सम्मान और प्यार की वो हकदार है वो उसे जरूर मिले। जब तक दायरे में रहेगी, इज्जत से रहेगी। सामान बांध ले, बाहर खड़ा हूं मैं। अंतिमा, हमारी बात सुन बेटी। जीजी तो वापस उसी झंझट में फंसने जा रही है ताऊ जी, उन्हें रोक लो। कोई बात नहीं बेटा, अभी उसे समझ में नहीं आ रहा, और जिस दिन लाडो
मुंबई से नाम रोशन करके गांव वापस आएगी ना, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। सु, बैठो। कितनी सेल्फीज लोगे? चलो बैठ। फालतू कहाँ है? मैंने देखा तो नहीं। किंशुक आयशा की गाड़ी में निकल गई होगी। तुम बैठो। ओके। तनीषा जी, तनीषा जी, अरे मारे को भी लेकर चलो। कहाँ फंस गई फालतू। साहब आप ऐसे कई गड्ढों से बचना है अभी तुम्हें। तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है फालतू। हाँ तो गड्ढों से तो हमारे को खुद ही बचना होगा माट साहब। हमारे को कब तक बचाओगे? हमेशा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना लक्ष्य है मेरा, और जब तक वो पूरा नहीं होता मैं बचाऊंगा। पता है फालतू, तुम्हारे और मेरे सपने एक ही हैं, और जब तक वो पूरे नहीं होते ना, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। फालतू मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहां से आई हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि एक लड़की है जिसका नाम फालतू है, जो बचपन से फालतू से अनमोल बनने की राह ढूंढ रही है। उसे वो राह मैं दिखाऊंगा। फालतू मैं तुम में खुद को देखता हूं। काश हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ। फालतू तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं दिलो जान। लेकिन मैंने तो तनीषा को वादा किया है ना, उसे शादी के बाद जिंदगी भर खुश रखने का। और हमारे परिवार भी तो एक हो जाएंगे ना। हमारा बिजनेस, बाबा, कनिका आंटी, मैं। अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। घर चलो, कल हमारी शादी है, कितने सारे काम है। अयान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। किस सोच में पड़ गए हो? अच्छा, तुमने हनीमून की टिकट्स बुक की? हम ना शादी के अगले दिन हनीमून के लिए निकल जाएंगे। आई एम सो एक्साइटेड। बचपन की छोटी मोटी लड़ाइयाँ सीधा मियाँ बीवी की नोकझोंक में बदलने जा रही है। हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फालतू, फालतू। ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे अजीब अजीब सपने क्यों आ रहे हैं? वॉल्यूम कम कर। पापा जाग जाएगा। धीरे धीरे धीरे। पापा जाग गए ना तो सारा मजा यहीं उतर जाएगा। बट व्हाट अ पार्टी सिद्धार्थ यार, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू भाई। हाँ भाई, मजा तो बहुत है। थैंक यू सो मच।
सच में सिद्धार्थ जी, घर नाम मजा आया। ओके ठीक है, हो गया, सोए अब, गुड नाइट। अरे ऐसे कैसे सोए? अभी हमारे अबाउट लास्ट नाइट कैप्शन वाली पिक्चर बाकी है ना। चलो 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 सब आओ। हो गई? और कुछ फोटो वोटो नहीं लेनी ना अब? चलें सोए? चलो घनी नींद आ रही चलो है। ऐश। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। अरे तनीषा जी चलो। कहाँ ले जा रहे हो? चलो तो। मैं कहीं ना जा रही, आंखों में ना नींद लबालब भरी है, मैं तो यहीं सोऊंगी। अरे क्यूटी, चलो तो, मुझे काम है तुमसे। चलो। ये तो मार्ट साहब का कमरा है, मारा है यहाँ के काम। यार ये मार्ट साहब वर्ड कितना क्यूट है, कितनी वाइब है इस नाम में। क्या बोल रहे हो तनीषा जी? नाम में वाइफ कैसे हो सकती है? वो तो थे हो ना, इतनी अंग्रेजी हमारे को भी पता है, ठीक है? वाइफ नहीं वाइफ। खैर छोड़ो, तुम डोर नॉक करो, मुझे मार्ट साहब से मिलना है। ना 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 ना, थे ब्याह से पहले उनसे ना मिल सकते, अब सीधा कल मंडप पे मिलना। चलो। अरे पूरी बात तो सुनो। मारी को कुछ ना सुनना है, बताए थे के बोलने वाले। शहर के लोग ही रीति रिवाजों में विश्वास न रखते, जानू मैं, पर ऐसा भी क्यों उतावलापन है? पता है गाँव में ब्याह से पहले दुल्हन दूल्हे के परछाई से भी 100 गज की दूरी पर रहती है। यहाँ पता नहीं शहर वालों का क्या नाटक है, मतलब सबर अली का हाथ ना पकड़ सकते थे लोग कुछ दिनों के लिए भी, कुछ घंटों के लिए भी। मेरी गाँव वाली बुढ़ी अम्मा नहीं मिल रही। नहीं मिल रही हो? फिर हमारे को यहाँ क्यों लेकर आई हो? हम यहाँ क्यों खड़े? क्योंकि तुम मुझसे मिलने वाली हो। मैं? हाँ, जाओ जाके नॉक करो, जाओ जाओ। मेरे सपने भी मुझे मेरी हकीकत की याद दिलाने लगे। मेरी प्रायोरिटी पे तनीषा का हक है, मैं उसे उसका हक दूंगा। कौन है? कुछ पूछा मैंने? कौन है वहां? मैं हूँ। मैं कौन? डॉन? अरे जरा अपने स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाओगी? लोग तो अपनी लुगाई की आवाज बिना बोले समझ जाते हैं, थे सुनकर भी समझ ना पा रहे हो? क्या बात है? तनीषा, क्या भानगढ़ की चुड़ैल घुसाई है क्या तुम्हारे अंदर? कैसी कैसी आवाजें निकाल रही हो तुम? रुको मैं आता हूँ। नहीं तुम बाहर मत आना, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो फिर इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? एक मिनट, तुम तो पार्टी में गई थी ना? इज एवरीथिंग ओके तनु? फालतू कहाँ है? सब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई। मुझे क्या देने आई थी? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, मैं बाहर रख रही हूँ, तुम 30 सेकंड के बाद दरवाजा खोला। हाँ? ओके। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? मार्ट साहब मैं क्या? हाँ तनु। सो हैंडसम, कैसा लगा गिफ्ट? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? हाँ दरवाजा खोलो, सामने ही तो है। देखा, मुझे पता था तुम गिफ्ट देखकर ना मुझे भूल ही जाओ, चटोरे। वैसे मैंने सोचा कल हमारी शादी है तो मेरे बैचलर हस्बैंड को वो गिफ्ट दे दिया जाए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो। कम ऑन नाउ, टेस्ट करो और बताओ मुझे। या। अच्छा है तनु, पर शायद बटर स्कॉच होता तो मैं थोड़ा और एंजॉय करता। ओह नो, मुझे लगा तुम्हें कॉटन कैंडी पसंद है। यार मैं तुम्हारी पसंद को लेके इतना क्लूलेस क्यों हूँ? अरे इट्स ओके बाबा, अच्छा है। आई एम सॉरी,
पर शादी के बाद ना मैं तुम्हारी पसंद नापसंद का ना पूरा ध्यान रखूंगी। पक्का पक्का पक्का। रख लेना। वैसे तो तुम लोग मुझे इतना खिला चुके हो ऑलरेडी, मुझे नहीं लगता मुझे शादी की शेरवानी भी फिट आने वाली। मुझे टाइट शेरवानी वाला हस्बैंड भी चलेगा। अच्छा अब तुम आइसक्रीम खाओ और अपना ध्यान रखो। बाय। स्मार्ट साहब, थे हमारे से नाराज हो ना, क्योंकि मैं वो पार्टी में गई थी। नहीं तो मैं क्यों नाराज हूँ? क्योंकि थे ने हमारे से उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं, और पता है को हमारा ट्रेल मैच कैंसिल हो गया। टेंशन मत लो, कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। अब जाओ, बहुत रात हो गई, आराम करो जाके। मैं जानू थे कुमारी कितनी फिक्र है माट साहब, पर ये भी जानू कि हमारी वजह से जो झूठ तने बोलना पड़ रहा है उसका बोझ कितना भारी है। बस कल थारा ब्याह हो जाए, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। ये लड़ाई मारी है और मैंने अपने बलबूते पे लड़के जीतनी है, और इस सपनों का बोझ मैं थारे पे ना आने दूंगी। फालतू मैंने तुमसे कहा था ना जा। आप क्यों? फालतू को यहाँ होना चाहिए था। नहीं, आप वो तनीषा ने फालतू के हाथ आइसक्रीम बेची थी तो मुझे लगा फालतू आई होगी। अंदर नहीं बुलाओगे? आइए। पता है, मेरी तन्नू है ही ऐसी, जिसे प्यार करती है उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती है, पर अफसोस सब मेरे तन्नू जैसे नहीं होते। आंटी, आप इतनी रात को यहाँ? कुछ जरूरी काम था? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। वो थोड़ा सा नर्वस हूँ, इसलिए आपको स्ट्रेस में लग रहा हूँ। मैं तनु और मेरी शादी से खुश हूँ। गुड, खुश होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल अपने बाबा की आंखों का तारा हो तुम। जे तो तुम्हारी तारीफ करते करते नहीं थकता। मेरा आयान मेरी हर बात मानता है, मेरा आयान इतना रिस्पॉन्सिबल है, मेरा आयान कभी झूठ नहीं बोलता। इनफैक्ट मैं खुद जैसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर नहीं करते, तो आई एम श्योर कि आयान भी झूठ जरूर बोलता होगा। लेकिन ये हमेशा कहता है कि नहीं, मेरा आयान मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अब देखो ना, घर में सब जानते हैं कि जे को क्रिकेट पसंद नहीं है, इसलिए तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। But I'm sure कि तुम चोरी छिपे क्रिकेट तो खेल ही लेते होगे। नहीं आंटी, कभी नहीं। मैंने जब से क्रिकेट छोड़ा है बैट को हाथ तक नहीं लगा है, और मैं अपने बाबा को इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकता। चलो मान ली कि तुम अपने बाबा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते, फिर यही बता दो कि किस लेवल तक का धोखा देना तुम्हें सही लगता है। आंटी, ये सब आप क्या बोल रही हैं?
ये टाइम है ये सब बातें करने का। देखिए आप जाइए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। कल आपकी बेटी के साथ शादी है मेरी, बहुत काम है घर का। एंड ट्रस्ट मी, तनु इस घर में खुश रहेगी, घर वाले हैं ना साथ। पत्नी की खुशी सिर्फ घर वालों से नहीं आया, घर वाले से भी होती है। और अगर उसका पति ही लॉयल नहीं होगा तो उसे खुशी कहाँ से मिलेगी? ये कनिका आंटी को क्या हो गया है? कहीं इन्हें फालतू की सच्चाई के बारे में। नो, ये नहीं होना चाहिए भगवान, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।